श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय मुदीरये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ज्ञाननामपि चेतांसीं देवीं भगवतीं बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। चलो सखी वह चालिए जहां बसे ब्रजराज। गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो का। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
धरणी सरकार श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भक्त भगवान की जय। विप्र भगवान की जय। श्रोता समाज की जय। हनुमंत बलवंत की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री हर श्री अकारण करुणा वरुणा भक्त वंशा कल्पतरु आज अच्युत अजन्मा अकारण ही समस्त त्रिलोकी पर कृपा करने वाले मेरे गोविंद मेरे कन्हैया परम श्रद्धा के पात्र भगवत भक्त अनुरागी भक्त एवं आदि शक्ति स्वरूप परम स्नेहमय परम वात्सल्यमय परम कृपामय परम करुणामय मेरी माता और बहन आइए हम सभी मानव जीवन को कृतार्थ करने के हेतु सोमवती अमावस्या एवं शनि जयंती के अद्भुत योग पर श्रीमद् भागवत कथा के इस दिव्य अनुष्ठान के प्रारंभ के साथ प्रथम दिवस में प्रवेश करेगा। उससे पूर्व मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन हम सब मिलकर के करेंगे। तद उपरांत परम पावनी परम कल्याणकारी समस्त मन अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली उस अच्युत अजन्मा परमात्मा की दिव्य कथा में जो समय समय पर अपने भक्तों की आकांक्षा को परिपूर्ण करने के लिए इस धरा पर अवतरित होकर के आता है, हम सब मिलकर के उस कथा में आगे बढ़ेंगे। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं। तदुपरांत परम पावनी कथा में हम आगे बढ़े। जय जय राधे 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 तो और श्याम से मिला दे। जय जय राधे 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 श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला दे। राधे 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 तू श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे। जय राधे जय राधे जय राधे 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 तो
से मिला दे, श्याम से मिला दे, घनश्याम 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 से मिला दे, जय राधे जय राधे जय राधे 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 तू श्याम से जय राधे राधे राधे, श्री श्याम से मिला दे, जय राधे 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 तू श्याम से मिला दे, जय राधे राधे राधे, तो श्याम से मिला दे। झूमते हुए आइए हरि बोल। झूमते हुए आइए। श्याम से मिला दे, घनश्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घनश्याम से मिला दे, और श्याम से मिला दे, घनश्याम से मिला दे, 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 जय राधे जय राधे जय राधे 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 तू श्याम से मिला दे, जय राधे राधे राधे, मेरे श्याम से मिला दे, जय राधे 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 तू श्याम से मिला दे, जय राधे राधे राधे, से मिला दे, जय राधे 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 तू श्याम से जय जय राधे 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 तू श्याम से मिला दे, जय राधे राधे तू श्याम से मिला दे, जय राधे 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 तू श्याम से मिला दे, जय राधे 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 तू श्याम से मिला दे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम सभी बड़े भाव एवं स्नेह के साथ परम पावनी कथा में प्रवेश करें। इस सप्त दिवसीय अनुष्ठान सात दिन की कथा यदि कोई जीव पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए श्रवण करे
तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप जिस संकल्प के साथ यहां बैठेंगे वो संकल्प ठाकुर की कृपा से अवश्य में पूर्ण होगा। सनातन पद्धति में, हिंदू धर्म में यद्यपि हर एक धर्म मार्ग पर रखा हुआ कदम हमको बहुत कुछ दिलाता है, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ना, ये कथा यदि कोई जीव श्रवण करता है तो मान करके चलना, हमको समस्त तीर्थों का, हमको समस्त पुण्यों का जो फल है उस फल से भी कहीं ज्यादा फल, उस फल से भी कहीं ज्यादा पुण्य हमको इस कथा को श्रवण करने मात्र से मिल जाया करता है। प्रेम से बोलो, बोलना पड़ेगा। भगवान की परम पावनी कथा, सात दिन का दिव्य अनुष्ठान, हम इस कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व जाने इस कथा से हमें लाभ क्या मिलेगा, इस कथा से हमें पुण्य क्या मिलेगा, ये बताने के लिए 12 स्कंद, 365 अध्याय, 18,000 श्लोक लिखने से पूर्व व्यास जी महाराज ने भागवत के महात्मा का वर्णन किया। महात्मा माने फल। आज भौतिकवादी युग है, इस भौतिकवादी युग में हम मनुष्य से भक्ति की कहें, कोई भक्ति मार्ग पर पैर रखने के लिए तैयार नहीं होगा। अरे भैया तुझे कथा की पड़ी है, मुझे तो मरने तक की फुर्सत नहीं है, इतना काम में व्यस्त हूं, तू कथा की बात करता है, कौन श्रवण करेगा? श्रवण अगर करेगा कोई तो उसके पीछे उसे पता होना चाहिए कि इस अमुक कार्य को करने से हमें लाभ क्या मिलेगा। कलयुग की प्रधानता है। कलयुग में लोग धर्मवाद में करते हैं, सबसे पहले कलयुग में लोग देखते हैं इससे लाभ क्या होगा। हम कोई बिजनेस प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले अनुमान लगाते हैं कि इस कार्य को हम करेंगे, इस बिजनेस को हम करेंगे, इसमें हमें लाभ कितना मिलेगा। तो सोच करके देखो, भौतिकवादी मशीनी युग है, इस मशीनी युग में क्या जीव भक्ति बिना किसी लाभ के कर सकता है? नहीं क्या। भक्ति करने से पहले लाभ देखता है। लाभ क्या है? मैं शास्त्र कथा श्रवण करूं तो क्यों करूं? इस कथा को श्रवण करने से मुझे मिलेगा क्या? इस कथा को सुनने से मुझे प्राप्त क्या होगा? व्यास जी महाराज को पता था कलयुग आने वाला है और कलयुग के लोग स्वार्थी हुआ करते हैं और स्वार्थ बस तो कहीं न कहीं गड़बड़ी हो जाएगी, कोई कथा श्रवण नहीं करेगा। कलयुग के लोग पहले स्वार्थ सिद्ध करना चाहते और कलयुग की तो छोड़ दो। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने तो किसी को नहीं छोड़ा। बाबा तुलसी कहते हैं क्या कि सुर नर मुनि सब और की रीति और स्वार्थ लाके करहि सब प्रीति। श्री राम जय राम जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं कि मनुष्य की कौन कहे। अरे भैया कलयुग की बात छोड़ो, बाबा तुलसी ने तो कहा सुर नर मुनि कोई अछूता नहीं। किससे? बोले जो बिना स्वार्थ की प्रीति करता है। सभी स्वार्थ की प्रीति करते हैं। आप लोग कहेंगे हमारा क्या स्वार्थ सिद्ध होने वाला है? भैया स्वार्थ छुपा है, कोई न कोई स्वार्थ अवश्य छुपा है। हमारे गुरुदेव भगवान बताया करते थे, घर घर में एक आरती हुआ करती है। कौन सी? सबके मुखारबिंद से एक आरती निकलती है, ओम जय जगदीश हरि। मैं स्वार्थ की बात करता हूं, आप स्वार्थ देखो। हम भगवान की पूजा करते हैं, भक्त कहता है भगवान के सामने देसी घी का दीपक लेकर के आरती भगवान की उतारता है, और आरती उतारते उतारते भक्त कहता है ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। कब? ऐसे ही? ऐसे नहीं तो बोले जगदीश हरे कब? बोले तब जब भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, तब ओम जय जगदीश हरे। और इतना ना करो तो हम नहीं मानेंगे। फिर भक्त की चतुराई देखो, अगर प्रभु समझ में ना आया हो तो प्रार्थना बाद में करेंगे। पहली कली को ध्यान देना, पहली कली आरती की। पहली कली में क्या कहा कि जो ध्यावे, कौन? हम ना, जो ध्यावे फल पावे। कौन ध्याएगा? वही ध्याएगा जो फल पाएगा। और फल भी ऐसा वैसा नहीं प्यारे। फल कैसा? बोले दुख बिन से मन का, मन के समस्त दुख दूर हो जाए। और बोले और सुनो प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, घर में सुख आए, संपत्ति आए, और उसके बाद बोले कष्ट मिटे तन का, तब ओम जय जगदीश हरे। इतना करो तो आप जगदीश हरे, और अगर ना कर पाओ तो हरे लाल पीले बैंगनी गुलाबी तुम जैसे तुम तिहारे घर, और हम हमारे घर। प्रेम से बोलो, बोल दो ना। ये स्वार्थ है ना। पता था व्यास जी को कि स्वार्थ सिद्धि है, बिना स्वार्थ के कोई धर्म नहीं करेगा। इसलिए भागवत में सर्वप्रथम 6 अध्याय में भागवत के महत्व का वर्णन किया, भागवत को लिखना प्रारंभ किया। ध्यान देना प्यारे, जब कोई कभी अपने कर्म को उठाता है तो सर्वप्रथम अपने इष्ट के चरणों में प्रणाम करता है। व्यास जी महाराज ने जब लेखनी उठाई है तो सर्वप्रथम अपनी लेखनी को उठा करके अपने इष्ट भगवान कन्हैया के चरणों में प्रणाम निवेदित किया है। श्रीमद् भागवत का सर्वप्रथम श्लोक भगवान कन्हैया के चरणों में समर्पित किया, भगवान कन्हैया के चरणों में प्रणाम निवेदित किया। भागवत के महात्म के माध्यम से व्यास जी महाराज लिखना प्रारंभ करते हैं कि कृष्णाय कि सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। व्यास जी ने अपने इष्ट को प्रणाम किया। ध्यान देना, जब हम अपने से किसी बड़े का, अपने से किसी सम्मानित व्यक्ति का नाम लेते हैं तो जो संस्कारित व्यक्ति हुआ करता है उसके सामने सम्मानित शब्दों का प्रयोग करता है। पुत्र से पूछो पिता का क्या नाम है, पुत्र श्री और श्रीमान लगा करके बताएगा। आज भक्त भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं तो सीधे प्रणाम नहीं किया, सर्वप्रथम भगवान के यश का वर्णन किया है। भगवान है कैसे?
भगवान के पहले रूप का वर्णन किया है व्यास जी महाराज ने। व्यास जी महाराज सर्वप्रथम रूप का वर्णन करते हैं। रूप क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। रूप क्या है भगवान का? सर्वप्रथम भगवान के रूप का वर्णन करते हुए बताया, बोले तीन रूप हैं। तीन रूप क्या है? बोले परमात्मा सबसे पहले कौन है? बोले परमात्मा सत्य है। सत्यम परम धीमहि ईश्वरो सत्य जगन मिथ्या। सुक्ति को प्रमाणित करने के लिए व्यास जी महाराज लिखते हैं कि सबसे पहले परमात्मा क्या है? बोले सत्य स्वरूप है। हृदय को आनंदित करने वाला, चित्त को पवित्र करने वाला। और तीसरा रूप है उसका आनंद। जीवन में हमारे आप देखना, हर चीज का आपको कोई न कोई उल्टा शब्द मिल सकता है। दिन को अगर आप उल्टा करेंगे तो रात्रि बन जाएगा, प्रकाश का उल्टा करेंगे तो अंधकार बन जाएगा, दुख का उल्टा सुख होता है। हर चीज का आपको विलोम शब्द मिल सकता है, उल्टा शब्द मिल सकता है, लेकिन एक ही शब्द है जिसका उल्टा शब्द नहीं है, और वो है आनंद। आनंद के परे कुछ नहीं। अगर आप ज्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे कि कुछ न कुछ तो मिलेगा, तो जरूर मिलेगा। आनंद का उल्टा अगर ज्यादा प्रयत्न करके कुछ खोजोगे तो आनंद में घुसने के बाद, आनंद पर मनन करने के बाद आपको एक शब्द निकल करके आएगा, और वो शब्द होगा परमानंद। आप आनंद से आगे बढ़ने की खोज करोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो प्रभु कृपा से आपको परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम से बोलो। तभी तो हमारे ब्रज के संत कहा करते हैं क्या? आनंद, आनंद कहीं और नहीं, आनंद संसार में नहीं। आनंद क्या है? कहाँ है? बोले आनंद है परमात्मा के चरणों में। ब्रज के संत गाया करते हैं क्या? और आनंद लुट रहा है। कहा? संसार में नहीं। आनंद कहाँ है? आनंद तो केवल मात्र भगवान के चरणों में बैठ करके प्राप्त होता है कि आनंद लुट रहा है। कहा? और मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है। मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है। आनंद लुट रहा है। मोहन तेरी गली में 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 देवों का सर झुका है। देवों का सर झुका है। मोहन तेरी गली में देवों का सर झुका है। मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है। मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है। झूठ नहीं लगाइए। हे हरि। आनंद लुट रहा है। मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है। मोहन तेरी गली में देवों का सर झुका है। देवों का सर झुका है। मोहन तेरी गली में देवों का सर झुका है। मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है। मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है।
केवल परमात्मा के चरणों में। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है आप आज से पहले कल की दोपहरी थी, कल से पहले परसों की दोपहरी थी, 4 दिन पहले जब कथा की डेट निश्चित हुई, श्याम सुंदर शर्मा जी के घर बैठे थे, कौशिक जी के यहाँ पर केवल एक ही चर्चा चल रही, कैसे करोगे, इतनी गर्मी, इस गर्मी में कथा। मैंने कहा प्रभु कृपा से सब कुछ होगा, प्रभु कृपा से सब कुछ होगा, आनंद आएगा, आप सिर्फ आगे बढ़ो। और ऐसी प्रभु कृपा हुई, ऐसी प्रभु कृपा हुई। आज तापमान में गिरावट आ गई। आज हम बिना निर्विघ्नता के, किसी विघ्न के बिना यहाँ मस्ती के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। जो आनंद हमको घर प्राप्त नहीं होगा, वो आनंद हमको यहाँ प्राप्त होगा। बोल दो प्रेम से राधे। ये भगवान के चरणों की महिमा है। भगवान के रूप का वर्णन किया, रूप का वर्णन करके प्रणाम निवेदित करूं ना बाबा ना, तो केवल रूप के वर्णन से काम नहीं होगा। सुंदरता केवल कार्य नहीं करती, सुंदर व्यक्ति हो और उसके अंदर गुण ना हो तो गड़बड़ी हो जाएगी। सुंदरता अकेले काम नहीं देती, सुंदरता के साथ में गुण भी सुंदर होने चाहिए। ये कृष्ण है, गोविंद है, गोविंद के रूप का वर्णन किया, रूप तो बहुत सुंदर है, सत्य है, चित्त को पवित्र करने वाला है, हृदय को पवित्र करने वाला है, आनंद स्वरूप है। व्यास जी महाराज ने कहा भैया सुंदर ही नहीं, केवल रूप ही सुंदर नहीं, अरे भैया अगर इसके पास आओगे तो आपको पता चलेगा इसके कार्य भी बहुत सुंदर है। कार्य क्या है? इसके कार्य जो है वो रूप से भी ज्यादा सुंदर है। वो कार्य क्या है? व्यास जी महाराज कहते हैं सुनो, बोले सच्चिदानंद रूपाय। ये तो रूप का वर्णन हुआ। कार्य क्या है? बोले कार्य 3 है, और 3 कार्य कौन से हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि है, 3 ही कार्य हैं। 3 कार्य कौन से? बोले विश्व की उत्पत्ति, इस त्रिलोकी को बनाने वाला और इसका पालन करने वाला, और अंत तो गत्वा इस समस्त त्रिलोकी को नष्ट करने का कार्य है, वही कृष्ण किया करते हैं। प्रेम से बोलो। परमात्मा का मन जब हुआ करता है तो विश्व की उत्पत्ति कर देते हैं। कैसे? बोले जैसे छोटा बालक, आपने कभी देखा होगा, शायद आपने किया भी होगा, जब छोटे छोटे हुआ करते थे सज्जन मास्टर जी, बालू के रेत के पास में बैठ गए, बालू के रेत के पास पहुंचकर बैठ करके अपना हाथ आगे किया और बालू मिट्टी को हाथ के ऊपर किया और पीट पीट करके उसे मजबूत किया, और धीरे 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 हल्के से अपने हाथ को उस मिट्टी से बाहर निकाल लिया, घर बन करके तैयार हो गया। प्रेम से बोलो। क्या होगा ना, धीरे धीरे करके वो घर बना। उसके बाद में मिट्टी को पीट पीट करके थोड़ी सी जगह और सुंदर बनाई, बना करके 2 4 5 बच्चे बैठे होते हैं, बनाकर कभी कभी अकेले भी किया ये कार्य। सुंदर सी जगह बन गई और उसके बाद मन भर गया, घर जाने का समय हो गया। फिर क्या करेंगे? बोले फिर खड़े हुए और खड़े होकर के एक छलांग लगा करके सीधे के सीधे जो बनाया था उसको अपने ही पैरों से बिगाड़ दिया। प्रेम से बोलो। किया होगा ना, अधिकांश बहुधा आप में से ये करने वाले होंगे। यही कार्य परमात्मा का है। जब मन करता है, सृष्टि का निर्माण करता है और निर्माण करने के बाद उसका पालन करता है। पालन करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ता, और जब मन भर जाया करता है तो वही परमात्मा इस सृष्टि का लय कर दिया करता है। 3 कार्य, इतना बोले इतना नहीं, और भी सुनो। क्या? बोले सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिद आनंद स्वरूप है,
विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार करने का कार्य करता है। अरे भैया, इसके रूप, इसके काम आएंगे। विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन, विश्व का संहार, ये तो इसका नियम ही है। लेकिन अगर कोई भक्त इनकी शरण में आए तो उसके लिए भी क्या विशेष कुछ करते हैं? हाँ, करते हैं। उसके लिए विशेष क्या करते हैं कि जो संसारिक व्यक्ति, जो भी जीव भगवान कन्हैया की शरण में आते हैं, उसके 3 प्रकार के तापों को दूर कर दिया करते हैं। कि तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप। कौन से 3 प्रकार के ताप हुआ करते हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। 3 प्रकार के ताप हुआ करते हैं। इन 3 प्रकार के तापों को दूर करने की अगर किसी में सामर्थ्य है तो वो भगवान कन्हैया में सामर्थ्य है। अब आप कहेंगे प्रमाण, प्रमाण है भगवान का राम के रूप में अवतार लेकर के आना। रामचरितमानस में श्रवण करो। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा है, जब तक राम अवध में रहे तब तक 3 प्रकार के तापों में से कोई ताप अवधवासियों को आकर के नहीं सकता था। बाबा तुलसी ने प्रमाणित किया कि दैहिक, दैविक और भौतिक तापा और राम राज्य का हूँ नहीं बापा। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। रामचरितमानस प्रमाणित है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं जाता। जब तक राम का राज्य रहा तब तक किसी भी अवधपुर वासी के पास में 3 प्रकार के तापों में से कोई भी ताप नहीं आया। ना तो दैहिक ताप ने किसी को प्रताड़ित किया, किसी को कष्ट दिया। दैहिक ताप हुआ करते हैं हमारे शरीर में उत्पन्न रोग। कभी सिर की पीड़ा उत्पन्न हो गई, कभी पेट की, उदर की पीड़ा उत्पन्न हो गई, कभी तेज ज्वर में हमको दुखी कर दिया। और अब तो कहने ही क्या है, किसी को ऐसे देती है तो किसी को शुगर की बीमारी उत्पन्न हो गई। अब तो स्थिति बेकार हो चुकी है। कितने दुख जीवन में लगे हैं, कितने कष्ट जीवन में लगे हैं, कुछ पता नहीं। लेकिन प्यारे, इसका दोष अगर हम परमात्मा को दें तो गलत हो जाएगा। परमात्मा सम है सबके लिए। ये तो मात्र अपने जीवन के कर्म हुआ करते हैं। उन कर्मों, उन दुखों के बीच में अगर हम परमात्मा को याद कर लेते हैं तो वो दुख हमारे दूर होकर के सुख में बदल जाया करते हैं। परमात्मा किसी के लिए गलत नहीं करता। इसलिए तो संतों ने परमात्मा के लिए कहा है क्या, कि एक झोली में फूल भरे हैं और एक झोली में कांटे, और तेरे बस में कुछ भी नहीं है, और बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण
हुआ पर नींद को तरसे नैन, नींद को तरसे नैन प्यारे, नींद को तरसे नैन। ओ थकता बिस्तर लगा हुआ पर नींद को तरसे नैन, नींद को तरसे नैन प्यारे, नींद को तरसे नैन। और किसी किसी को मिल सकता है, किसी को मिल सकता है, किसी को मिल सकता है, किसी को मिल सकता है। और कांटों पर भी अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। और कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण परमात्मा का दोष नहीं, परमात्मा की शरण में जाने वाले का दोष है प्यारे। हमारे जीवन में सुख दुख हमारे कर्मों से आते हैं। हम दुख के समय संसार में उसका समाधान ढूंढते हैं, नहीं मिलेगा प्यारे। समाधान कहाँ है? दुख का समाधान है प्यारे परमात्मा के चरणों में। जब परमात्मा के चरणों में पहुंचोगे तो क्या होगा? बोले तीनों प्रकार के तापों में से कोई ताप आपको नहीं सताएगा। दैहिक माने शरीर में उत्पन्न रोग, दूसरा हुआ करता है दैविक, देवताओं के द्वारा जिस समय पर वृष्टि की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, तब सूखा पड़ रहा है। और जब हमें आवश्यकता है कि इस समय जल की एक भी बूंद गिर गई तो खेत सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उस समय देवताओं ने अथाह जल की वृष्टि कर दी देवताओं के द्वारा। भौतिक सांसारिक पीड़ा, आदि व्याधि जरा पीड़ा, इन तीनों प्रकार के तापों को जो दूर करने वाला है, व्यास जी महाराज कहते हैं ऐसे श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम निवेदित है। प्रणाम कैसे किया? देखो ध्यान देना, विशेषकर व्यास जी महाराज ने परमात्मा के रूप का वर्णन किया, परमात्मा के कार्य का वर्णन किया, परमात्मा की करुणा का वर्णन किया। भागवत लिखने जा रहे व्यास जी, वहां अगर व्यास जी कहते कि श्री कृष्ण के चरणों में श्री कृष्णाय नमः, मैं श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूं, तब भी चल जाता। लेकिन ध्यान देना, व्यास जी महाराज ने लिखा श्री कृष्णाय वयं नमः। वयं शब्द बहुवचन का है, वयं माने हम सब। लिखने वाले कौन है? केवल एकमात्र अकेले व्यास जी, और लिख रहे हैं अपने कलम से, बोले हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भावना थी सर्वमय भावना। मानो व्यास जी महाराज कहना चाहते हैं भागवत केवल मात्र मुझ व्यास की नहीं, ये भागवत किसकी है? ये भागवत जन जन की है, ये भागवत हरि जन की है। इसको जो जो श्रवण करेगा उसकी ये कथा है। जब श्रवण करने के लिए व्यक्ति बैठेगा तो मानो सर्व समाज मिलकर के, हम सब मिलकर के भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदित करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज उसके बाद में सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम निवेदित किया है, व्यास जी के चरणों में प्रणाम निवेदित किया है। सूत जी महाराज के द्वारा व्यास के उस रूप का वर्णन किया है जो पुत्र के पीछे भाग रहे हैं। ध्यान देना कि यम प्रजंतुम अनुपेतुम पेत कृत्यम, और द्वैपायनो विरह का तरे आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमान तोस्मि। व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के उस रूप का वर्णन किया। कौन से रूप का? अल्प आयु है, मां के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। कौन? सुखदेव जी महाराज। ध्यान देना विशेष कर,
पहले तो मां के गर्भ से बाहर नहीं आते। सुखदेव जी 12 वर्ष बीत गए, ध्यान देना, 12 वर्ष मां के गर्भ में रहते रहते व्यास जी महाराज ने निवेदन किया, पुत्र गर्भ से बाहर आओ। ये प्रकृति का नियम है, जो गर्भ में आया है उसे बाहर आना पड़ेगा, उसको गर्भ से बाहर आना पड़ेगा, ये प्रकृति का नियम कहता है। लेकिन सुखदेव जी बाहर नहीं आते। सुखदेव जी का भाव क्या है? सुखदेव जी का केवल एक ही भाव है, मानो सुखदेव जी कहना चाहते हैं, पिताजी बाहर आ तो जाऊं, लेकिन मुझे एक शंका है। क्या? बोले अगर मैं बाहर आऊंगा तो संसार की माया मुझको अपने आप में लिप्त कर लेगी। मैंने सुना है कि जैसे जीव इस धरा पर आता है, संसार की माया उसको लिप्त कर दिया करती है। मानो गर्भ से कहना चाहते हैं सुखदेव जी क्या कि भूमि परत भाठावर पानी और जिम जी बहिमायाल पुटानी। मैंने तो सुना है जैसे ही भूमि पर हम जल को घेर देते हैं, भूमि से निकला हुआ जल जब भूमि पर पड़ता है तो भूमि में ही समा जाता है, ऐसे ही जीव जब मां के गर्भ से बाहर आता है तो ये माया अपने आप में उस जीव को लिप्त कर लिया करती है। पिताजी मैं नहीं आऊंगा अगर ये माया मुझे लिप्त करेगी तो। और माया के भी छोड़ो, हो सकता है कि मैं अपने भक्ति बल के माध्यम से इस माया पर विजय प्राप्त कर लूं, लेकिन पिताजी एक बात तो सच है। क्या? एक बात तो सत्य है, एक बात तो सच है, अगर मैं धरा पर आया, मां के गर्भ से बाहर आया, अगर मैंने जन्म लिया तो मैंने सुना है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और पिताजी उससे आगे का आपको भी पता होगा, जो मरा है मरने के बाद उसे किसी न किसी के मां के गर्भ में पुनः जाना पड़ेगा। ये नियम है। जैसे घड़ी की सुई चलती है, एक 12 से घूमती हुई 1 2 3 5 7 9 11 और 12, जैसे 12 से 12 पर पुनः 12 से 12 तक घूम करके चलती रहती है, ऐसे इस जीव का नियम है। क्या? सुखदेव जी मानो कहना चाहते हैं कि पुनिरपिम जन्मम और पुनिरपिम मरणम और पुनिरप जननी जगरे शयन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मानो व्यास जी से सुखदेव कहना चाहते हो प्रकृति का नियम क्या है? बोले पुनरप जन्मम, पुनः जन्म लेना, जन्म लेकर के संसार में आना, संसार की माया में लिप्त होना और पुनः अपनी आयु को भोग करके पुनरप मरणम, पुनः मर जाना। और मरने के बाद क्या होगा? बोले पुनः मां के गर्भ में जाना। पिताजी क्षमा करना, जब मुझे लौट करके आना ही यही है तो मैं क्यों पागल की भांति इधर से उधर भटकूं? मैं सुखी हूं, जब मेरा गंतव्य स्थल ही यही है, लौट करके मुझे आना ही यही है तो मैं क्यों आऊं? व्यास जी ने समझाया, पुत्र ये प्रकृति का नियम है, जो गर्भ में आया है उसे बाहर आना पड़ेगा। व्यास जी ने जब कहा तो सुखदेव जी पुनः कहते हैं, अब पिताजी आप तो मेरे पिता हैं, पिता तो पुत्र का हित चाहता है, लेकिन पिताजी मुझे नहीं लगता कि आप मेरा हित चाहते हैं। अगर मेरा हित चाहते तो मुझे माया में नहीं फंसाते आप। सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी सुनो कि जन्म यदि लूंगा तो काल मुझको सताएगा और माया के झूठे जाल में फंसाएगा। पिताजी
अगर मैं जन्म लेकर के आऊंगा तो काल मुझको सताएगा, पुनः मुझे मरना पड़ेगा, मरने की भी छोड़ो, ये माया है ना, ये माया मुझे अपने आप में फंसा लेगी। सुखदेव जी ने जब कहा तो व्यास जी ने महाराज ने कहा, अरे बेटा अगर तुझे माया का ही डर है तो सुन, माया संसार को सता सकती है लेकिन संत को माया नहीं सताती। व्यास जी ने कहा कि संत को, भगवान के भक्तों को कभी माया नहीं सताया करती। भगवान के जो भक्त हुआ करते हैं माया उससे दूर रहा करते, संत तो माया से कहा करते हैं क्या कि ठगनी और क्यों ने ना चमकावे, ठगिनी क्यों ने ना चमकावे, ठगिनी क्यों नैना चमकावे, तेरे संत हाथ नहीं आवे, तेरे संत हाथ नहीं आवे, ठगिनी क्यों नैना चमकावे, ठगिनी क्यों नैना चमकावे। संत कहते हैं अरे ए ठगनी, माया कौन है? माया, माया को नाम दिया संतों ने ठगनी, ये तो ठगती है। सबसे बड़ा ठग कौन है हमारे जीवन में? ये माया। माया मरीन मन मरा, मर मर गए शरीर, न जाने कितने आए और कितने ध्वस्त हो गए माया में लिप्त होकर के। व्यास जी ने कहा बेटा जो भगवत भक्ति किया करते उनके जीवन में माया नहीं आया करती। ऐसा? बोले हाँ, तो पिताजी मैं आने के लिए तैयार हूं। मन ही मन सोच लिया मैं माया से दूर रहूंगा। व्यास जी महाराज निवेदन करके घर से बाहर निकले हैं। पुत्र सुखदेव ने जन्म लिया। ध्यान देना प्यारे, आश्चर्य हुआ क्या? बोले जैसे पुत्र ने जन्म लिया, जन्म लेते ही एक आश्चर्य हुआ क्या कि जन्मत ही सुखदेव मुनि और नरा लपेटे अंग। जन्म लिया, जन्म लेते ही नालक क्षेत्र क्रिया भी नहीं करवाई। नाल लटका हुआ है, लंबा सा नाल नाभि पर। उस नाल को लेकर के भाग चले सुखदेव मुनि। दौड़ लगा दी घर के बाहर, अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठी को बंद किया। मन में विचार किया अगर एक भी पल में रुक गया तो मां रूपी माया, पिता रूपी माया के जाल में मैं फंस जाऊंगा और पुनः भगवत चरणों तक नहीं पहुंच पाऊंगा। भाग चले। व्यास जी महाराज दौड़ते हैं पीछे। व्यास जी महाराज को पता चला पुत्र ने जन्म लिया और जन्म लेते ही भाग रहा। दौड़ लगा दी पीछे पीछे। ए पुत्र रुको तो सही। ना पिताजी नहीं रुकेगा। दौड़ लगा दी। आगे आगे सुखदेव मुनि जाते हैं, पीछे पीछे व्यास जी महाराज दौड़ रहे। हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, हाँ पुत्र कहते कहते सीधे जंगलों में प्रविष्ट हुए सुखदेव जी महाराज। जंगल में प्रारंभ में ही एक सरोवर था। सरोवर पर उस सरोवर में जल में कुछ नगर की नग्न स्त्रियां स्नान कर रही थी, नग्न होकर के। सुखदेव निकल करके गए। कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई हया नहीं, कोई संकोच नहीं। लेकिन जैसे व्यास जी महाराज को देखा, बुजुर्ग व्यास जी को देखा, सबने दौड़ करके उल्टे सीधे वस्त्रों को उठाया, अपने शरीर को ढकना प्रारंभ कर दिया। पुत्र आगे जा निकल करके गया। युवा पुत्र, उसे देख करके कोई संकोच नहीं। व्यास जी के मन में एक विचार आया, प्रश्न कर दिया उन स्त्रियों से, ए स्त्रियों तुम्हारी दृष्टि में ये भेद कैसा? कौन सा भेद? मेरा पुत्र निकल करके गया, युवा पुत्र, आपने उसको देखा, उसको देख करके आपके मन में कोई संकोच, कोई लज्जा, कोई शर्म उत्पन्न नहीं हुई। मुझ बुजुर्ग को देख करके आप वस्त्रों से अपने तन को, शरीर को ढकने लग रही। हाथ जोड़े उन स्त्रियों ने, क्षमा करना व्यास जी महाराज, दृष्टि में भेद हमारी नहीं,
दृष्टि में भेद आपके हैं। आपके पुत्र को तो ये ही नहीं पता कौन नग्न है, किसने वस्त्र धारण कर रखे हैं, वो तो परम विरक्त संत है। आपका पुत्र लौकिक नहीं, आपका पुत्र अलौकिक है। व्यास जी महाराज समझ गए, मेरा पुत्र कुछ भगवत कृपा लेकर के आया है, मेरे बार बार लौटाने पर भी नहीं लौटेगा। वहीं से कदमों को पीछा किया। जब सुखदेव महाराज के पीछे व्यास जी महाराज जा रहे, उस रूप को प्रणाम किया है संतों ने। और महाराज उसके बाद में महाराज शौनकादिक ऋषि गंगा के किनारे बैठे हैं और बैठ करके आज समस्त शौनकादिक ऋषियों ने एक प्रश्न किया किससे? सूत जी महाराज से। सूत जी महाराज बैठे हैं, 88,000 ऋषि बैठे हैं, प्रणाम निवेदित किया सभी संतों ने भगवान के चरणों में, व्यास जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में। और उसके बाद प्रश्न कर दिया सबने, प्रभु सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं क्या? बोले अज्ञान ध्वंस। शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभ, आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। प्रभु यद्यपि आपने आज तक नित्य प्रति के हिसाब से हमको भगवत चरणों की ओर लेकर के ले जाने का प्रयत्न किया। रोज आप हमें नए नए धर्म की व्याख्यान आख्यान श्रवण कराते हैं, लेकिन आज कुछ विशेष सुनने की इच्छा है। कथा तो हमने बहुत सुन ली, लेकिन गुरुदेव आज मन ये कहता है सूता क्या ही कथा सारम। जी महाराज आज अब कथा मत सुनाना, तो बोले आप कथा का सार श्रवण कराओ, कथा का सार श्रवण कराओ। जैसे दूध बिलोने के बाद दूध में से मक्खन निकलता है, जो दूध का सार हुआ करता है मक्खन, उस सार को आप श्रवण कराओ। सूता क्या है कथा सारम मम कर्ण रसायनम, हम सबके कर्ण रंध्र जैसे सुन करके रसमय बन जाए। महाराज जैसे ही प्रश्न किया है, शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज के सामने पहले प्रणाम किया और उसके बाद पुनः कहा, बोले महाराज जी यथा संसार है, काल व्याध मुख ग्रास त्रास विनाश ही करे। सूत जी महाराज ने कहा, भैया संसार सागर में सब काल के गाल में जा रहे हैं, अगर परम सुख चाहते हो तो केवल एक ही सार है भक्ति का, एक ही सार है कथा का। क्या? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करो कीरेण भाषितम। केवल मात्र अगर समस्त धर्मों का अगर कोई सार है, हमारे जीवन के समस्त कंटकों को दूर करने की किसी में सामर्थ्य है, तो श्रीमद् भागवतम शास्त्र, वो है श्रीमद् भागवत शास्त्र। भागवत बोले हाँ, भागवत की इतनी बड़ी महिमा। हाँ, सूत जी महाराज कहते हैं इस महिमा को हम वर्णन नहीं कर सकते, इतनी बड़ी महिमा है। कितनी बड़ी महिमा? बोले सुनो, भागवत की महिमा केवल 2 ही शब्दों में सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों से मैं बताऊंगा। जिस समय पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए बैठे हैं, देवताओं ने मन में विचार किया ये भागवत है क्या? पहली बार होने जा रही है, सुखदेव परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित कथा क्यों श्रवण करने बैठा है? क्योंकि उसके मन में डर है कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। मृत्यु की औषधि किसके पास है? मृत्यु की औषधि क्या है? अमृत। मृत्यु की औषधि, मृत्यु की दवा क्या है? अमृत है। अमृत के अधिकारी कौन है? देवता। देवताओं ने मन में विचार किया परीक्षित को मरने का वह है, हम सब मिलकर के परीक्षित को अमृत पिला देंगे और अमृत के पिलाने के बाद में श्रीमद् भागवत की कथा को हम श्रवण करेंगे। ये सोच ठीक थी, लेकिन आगे जो किया इन्होंने वो गलत कर दिया। क्या? समस्त देवता एकत्रित होते हैं, अमृत का कलश हाथ में लेते हैं और अमृत का कलश हाथ में लेकर के गंगा के तीर पर पहुंचे, जहां पर सुखदेव जी महाराज आसन पर आरूढ़ हैं, परीक्षित सामने कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। आज देवताओं ने जाकर के सुखदेव जी महाराज से कहा, ए महाराज सुनो क्या हुआ?
बोले सुनो, ये परीक्षित जो बैठा है ना, इस परीक्षित को ये अमृत का पान कराओ और अमृत के बदले में हमें कथा श्रवण करा दो। प्रेम से बोलो। जैसे ही कहा कथा श्रवण करा दो अमृत के बदले में, सुखदेव जी महाराज के मुखार मृत्यु पर मंद मंद मुस्कुराहट उत्पन्न हो गई। देवताओं को लगा कि सुखदेव जी उपहास कर रहे हमारा, मन खिन्न हुआ। क्या कहते हैं, ए सुखदेव जी क्या करते हो? सुखदेव जी ने कहा, अरे देवताओं, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं, केवल मात्र तुम्हारी बुद्धि के ऊपर हंस रहा हूं। तुम कैसे देवता हो, कैसी छोटी बुद्धि है आपकी। कारण? देवताओं ने कारण पूछा तो महाराज कारण बताया सुखदेव जी महाराज ने। देवताओं, आप कहते हैं अमृत के बदले में हम आपको भागवत कथा श्रवण कराते। क्षमा करना, लेकिन आप पर सौदा करना नहीं आया। आप पर सौदा करना नहीं आया। आप कैसे व्यापारी हैं? सुखदेव जी कहते हैं, सुनो, बोले को स्वधा को कथा लोके। देवताओं, कहां तो स्वधा, कहां अमृत और कहां कथा। अंतर कितना, भिन्नता कितनी है सुनो। बोले को स्वधा को कथा लोके, अमृत और कथा में अंतर कितना। सुखदेव जी कहते हैं, बोले को मणिर महा। देवताओं, आप सौदा करने के लिए आए, आपने सोचा नहीं कि आप किस वस्तु के बदले क्या चाहते हैं। आप अमृत के बदले कथा चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कहा तो अमृत और कहा कथा, अंतर कितना। बोले को मणिर महान, कहा कांच का टुकड़ा और एक कहा दिव्यतम मणि। कांच क्या है सुखदेव जी? कांच कहते हैं अमृत को, और भागवत क्या है? बोले भागवत दिव्य मणि है। दिव्य मणि ब्रह्मरात्रि विचार्यवम तदा देवाच्य हास। सुखदेव जी महाराज विचार करके देवताओं पर हंस पड़े। देवता लज्जित से हुए, देवताओं को लज्जा लगी। देवता अमृत का कलश लेकर के वापस गए, सीधे मिलकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके अपने मन के दुख को कहा। सुखदेव जी ने हमारा तिरस्कार किया। भागवत ऐसी कितनी बड़ी हो गई जो अमृत का भी तिरस्कार कर दिया, हमारा भी तिरस्कार कर दिया। उसके लिए ब्रह्मा जी ने देर नहीं लगाई। ब्रह्मा जी ने कहा, इनसे बात करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाई और तराजू मंगा करके ब्रह्मा जी ने एक पल्ले में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और एक पल्ले में 4 शास्त्रों को रखा, लेकिन भागवत के वजन को बराबर नहीं कर पाए। 6 शास्त्रों को रखा गया, फिर भी भागवत का पल्ला नहीं उठ पाया। 17 पुराणों को रखा, नहीं उठ पाया भागवत का पल्ला। चारों धामों के जो फल हुआ करते हैं, उन फलों को रखा। अश्वमेध यज्ञ आदि के जो फल हुआ करते हैं, उन फलों को रखा। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, त्रिवेणी, कावेरी के जल में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त हुआ करता है, उन पुण्यों को एकत्रित करके पल्ले में रखा, फिर भी भागवत की बराबरी नहीं कर पाई। सोम से लेकर के रवि तक के जो व्रत हुआ करते हैं, उन समस्त व्रतों के फल को रखा, फिर भी भागवत के पल्ले की बराबरी नहीं कर पाई। देवता समझ गए भागवत के तुल्य कुछ नहीं हो सकता। भागवत की महिमा, सूची महाराज कहते हैं भागवत की महिमा क्या है? बोले भागवत की महिमा बड़े दिव्य हुआ करते हैं प्यारे। भागवत की महिमा का वर्णन कराया और उसके बाद सूची महाराज कहते हैं, ऋषियों सुनो। एक बार नारद जी महाराज मन में विचार करते हैं, कलयुग में मनुष्य दुखी है, इनके दुखों को दूर करने के लिए मैं प्रयत्न करता हूं। संसार में, सागर में घूमने के लिए आए नारद जी महाराज, क्योंकि मृत्यु लोक अगर देखा जाए तो भक्ति के लिए सबसे उत्तम लोक माना गया है। पृथ्वी लोक भक्ति के लिए सबसे उत्तम लोक माना गया है। आज नारद जी महाराज
भ्रमण करने के लिए आए हैं और भ्रमण करते करते संसार में घूम करके देखा, सारे संसार में घूम करके देखा, देख करके लौट करके जा रहे हैं। उसी समय पर 4 ऋषि मिले हैं उनको। कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों ऋषियों ने नारद के मुख को देखा और मुख को देखते ही चारों ऋषियों ने प्रश्न कर दिया। प्रश्न क्या किया? नारद जी महाराज संसार में घूमे और घूम करके आए तो प्रसन्नचित्त होकर के थे, लेकिन जब जा रहे थे तो मुख मलिन था, मुख पर दुख दिखाई दे रहा था। सूत जी महाराज कहते हैं, बोले एक दाहि विशाल आया और चत्वार रसयो मला, सत्संगार्थं समायात दद्रसुस्तत्र नारद। सनक, सनंदन, सनातन, शरद कुमार चारों ऋषि एक बार सत्संग के लिए मार्ग में जा रहे थे, तभी उनकी नारद से भेंट होती है। नारद को देखा, नारद का मुख मलिन है। कारण पूछा, तेरे दुख का कारण क्या है? आज प्रश्न कर दिया चारों ऋषियों ने। चारों ऋषि कहते हैं, बोले कथम ब्रह्मण दीन मुखम। हे ब्रह्मा के पुत्र नारद, कथम ब्रह्मण दीन मुखम, आपका मुख दीन क्यों है? आपके मुख पर उदासी क्यों छाई हुई है? कुतस्त चिंता कुरो भगवान, ऐसी कौन सी बड़ी चिंता है? और चिंता के साथ साथ सरकार ऋषि कहते हैं, आप तो कभी भी जल्दबाजी में नहीं रहते थे, आप तो भगवत चर्चा में रहते, आप दौड़ते भागते जा रहे। त्वरितम गम्यतम कुत्र कुतश्चा गमनम तम, इतनी तेज दौड़ करके आप जा कहां रहे? महाराज जैसे प्रश्न किया, महाराज नारद अब अपने दुख को बताना प्रारंभ करते हैं। ध्यान देना विशेषकर। नारद जी महाराज कहते हैं, बोले सुनो ऋषियों, नारद जी महाराज के सामने कौन आए हैं? ध्यान देना विशेषकर। नारद जी महाराज के सामने शनकादिक ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये कौन है? ये संत है प्यारे। ध्यान देना विशेषकर। मांगो उसी से जो कहे, दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। ऐसे या तो संत हुआ करते हैं या परमात्मा हुआ करते हैं। आपके जीवन में अगर कोई दुख है, आपके जीवन में अगर कोई कष्ट है, आप संसार के सामने मत कहो। अगर आपके सन्मुख कोई संत आ जाता है, कोई ब्राह्मण आ जाता है, कोई भगवत भक्त आ जाता है, और अगर वो स्वयं आपसे आकर के कहे तेरा कष्ट क्या है, तेरे जीवन का दुख क्या है, आप संकोच मत करो। आप मानो भगवत कृपा से आपके सामने एक सौभाग्य आया है। आप निसंकोच उस संत के सामने अपने दुखों को बयान कर दो, दुखों को कह दो। संत आपके दुख सुनेगा तो 100% संत आपके दुखों को दूर करने का प्रयत्न करेगा। अगर दूर नहीं कर पाया किसी कारणवश, तो कभी आपके बताए गए कष्ट को संसार में जाकर के नहीं बताएगा, आपका उपहास नहीं करेगा। आप अपने दुख को अपने पड़ोसी से, अपने परिवार वाले से, परिवार वालों के बाहर अन्यत्र किसी से कहेंगे, दुख दूर करना तो दूर की बात, आप जैसे उसे दुख कह करके अपने मुख को मोड़ेंगे, वो जाकर के इसके सीधे से कहेगा, देखो कल सहसा बनता था, आज मेरे सामने भीख मांग रहा, रो रहा है। लेकिन संत के सामने कहेंगे। संत कभी किसी से जाकर के नहीं कहेंगे। महाराज आज सनकादिक ऋषि ने प्रश्न किया, नारद ने मन में विचार किया, ये संत हैं, संत भी ऐसे वैसे नहीं, विलक्षण संत हैं सनकादिक ऋषि। बिना संकोच के बताया, सुनो मेरे दुख का कारण क्या है, मैं बताता हूं आपको। मैं मन में विचार किया, क्या? बोले अहम तो पृथ्वी या तो मैं पृथ्वी लोक में आया। क्यों? बोले ज्ञात्वा सर्वोत्तिमामिते, मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आया। क्यों? क्योंकि मैंने मन में विचार
किया, पृथ्वी लोक सभी लोगों से उत्तम लोक है। महाराज ऐसा नहीं कि पृथ्वी लोक पर पापी क्षेत्र में गया हूं, जो यदा कदा कुछ क्षेत्र पाप से मैं संलग्न है, ऐसे क्षेत्र में गया हूं नहीं। कहां गया? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी लोक पर आया, और पृथ्वी लोक पर कहां गया? जो धर्म के क्षेत्र माने जाते हैं, कौन से? पुष्कर, प्रयागराज, काशी, गोदावरी, चारों तरफ भ्रमण करके देखा। और बोले और सुनो, बोले हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं तीर्थेषु भ्रमणान इतस्ततः। कोई धर्म का स्थल मैंने नहीं छोड़ा। हरि क्षेत्र माने हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में गया, जहां पर धर्म और अधर्म के लिए युद्ध कराया था भगवान ने, धर्म की विजय के लिए। कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, जहां पर धर्म स्थापित हुआ था, उस कुरुक्षेत्र के मैदान में भी गया। सेतुबंध रामेश्वरम में, जहां पर भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से भगवान शिव को सर्वोपरि बनाया। संसार के पृथ्वी लोक के अनेक तीर्थों में घूमा, लेकिन महाराज उन समस्त तीर्थों में जाकर के मैंने देखा, मुझे लगा कि यहां पर धर्म मिलेगा, यहां पर सुख मिलता होगा, यहां शांति मन में आएगी। लेकिन यहां जाकर के देखा तो मैं तो देखते ही रह गया। क्या हुआ? मुझे सुनो, मैंने जाकर के देखा, जाकर के मैंने अनुभव किया। क्या अनुभव किया? बोले सत्य है नास्ति। कहीं पर मुझे सत्य दिखाई नहीं दिया। जहां देखो झूठ, जो देखो वो झूठ में लगा हुआ है। मानो बाबा तुलसी की चौपाई मानो सार्थक हो गई कलयुग में। कौन सी? बोले झूठा ही लेना और झूठा ही देना और झूठा ही भोजन झूठ चवेना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नारद कहते हैं कलयुग की स्थिति क्या बन चुकी? सत्य है नास्ति, सत्य मिट चुका। झूठ ही देना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। सब कुछ झूठ में हो गया, सब कुछ झूठ में हो गया। आचार्य जी क्या कर रहे हो? क्या बात है, ये तो समझदार हो गए। भगत जी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हैं? आप किसी से पूछो भैया क्या कर रहा है, पता है जवाब क्या मिलता है? कुछ नहीं। जब यहां बैठे तो भगवत कृपा तो होगी, लेकिन आप लौकिक में किसी को पूछो क्या जवाब मिलेगा? कुछ नहीं, अधिकांश जवाब मिलता है। मस्तक पर 1 क्विंटल का वजन रखा हो और जा रहा हो, निकल करके पूछना भैया क्या ले जा रहा है, एक ही आवाज आएगी कुछ नहीं। जब कुछ नहीं तो गधे की तरह से हेचू हेचू करने में काहे को लगो। घर से बाहर जा रहे दुकान पर कुछ लेने के लिए, पूछो भैया कहां जा रहे हैं, बोले कहीं नहीं। जेठ की दोपहरी घर से बाहर निकल करके आप कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, कोई पूछे भैया कहां जा रहे हैं, भैया कहां जा रही, बोले कहीं नहीं। तो कौन से पागल कुत्ते ने काट रखी, अथवा कौन सा पागल पलछाया जो कूलर की, पंखे की, एसी की हवा को छोड़ करके जो दोपहरी में भागने लग रहे। झूठ है ना,
वो झूठ में, कलयुग में पृथ्वी पर झूठ, सत्य नास्ति, सत्य मिट चुका। और बोले सत्य नास्ति तपो शौचम, और बोले दया दानम न विद्यते। नारद कहते हैं सनकादिक ऋषियों से मैंने पृथ्वी लोक के जो धर्म के क्षेत्र हुआ करते थे वहां जा जाकर के मैंने देखा, हर एक क्षेत्र में जाकर के देखा, मुझे सत्य दिखाई नहीं दिया। तब जब सत्य नहीं तो तब की तो बात ही कौन करे। अगर कहा जाए कि प्रातः काल की बेला में एक माला प्रभु के नाम के लिए आप समय निकालो, समय नहीं निकलता। एक माला 2 बार राम राम बोलने में जिब्या को कष्ट हुआ करता है, तो तब की बात अगर की जाए तो वहां तो गलत हो जाएगा। तब तो कर ही कौन सकता है। सत्य नास्ति, सत्य नहीं है, तब की बात ही छोड़ दो। शौचम माने पवित्रता, पवित्रता भी मिट चुकी। शौच माने पवित्रता, पवित्रता भी कहीं दिखाई नहीं दी। हर जगह गंदगी, हर जगह भ्रांति दिखाई दी। नारद बाहर की गंदगी को नहीं करते, नारद देखते अंदर की गंदगी। मन में क्या भरा हुआ है, हर एक जीव के मन में छल दंभ पाखंड द्वेष ईर्षा भरा हुआ है। कि नैन कपट हुआ कपट, हर जगह कपट भरा हुआ, हर जगह पाप भरा हुआ है, और चाहते हैं कि प्रभु कृपा करें। नहीं जाने कि नैन कपट हुआ कपट, और हृदय कपट की गांठ, और तुलसी हरि कैसे मिले घट में अवघट घाट। ये परमात्मा के रहने के घाट है। नेत्रों के द्वारा जब हम परमात्मा का दर्शन करते हैं, परमात्मा हमारे हृदय में पहुंचते हैं। कान रंध्रों के द्वारा भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, परमात्मा हृदय में पहुंचते हैं। जिह्वा के द्वारा भगवान नाम को उच्चारित करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान हृदय में पहुंचते हैं। हर जगह तो कपट भरा हुआ, क्या परमात्मा मिलेंगे? रहने का स्थान कहाँ है भगवान? ये तो प्रवेश द्वार है। नेत्र हुए, कर्णरंध्र हुए, जिह्वा हुई, मुखारविंद हुआ, ये प्रवेश करने के द्वार। भगवान का रहने का द्वार क्या है? हृदय। हृदय में गांठ भरी हुई है पाप की। क्या परमात्मा मिलेगा? नहीं प्यारे। इसीलिए तो हमारे संत कहते हैं, और तूने आंगन नहीं बुहारा, और कैसे आएंगे भगवान? तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे घनश्याम? कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे घनश्याम? कब से गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान? कब से गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान? तूने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान? सुनते हुए जाइए मस्ती के साथ।
नहीं देती। और बोले दया दानम न विद्यते, दया की तो बात ही मत करो। भाई भाई का बैरी बन चुका है, पुत्र मां का बैरी बन चुका है, पिता पुत्र आपस में मानो न जाने कौन से जन्म का आज बदला लेने के लिए आए हैं, ऐसा द्वेष दोनों में दिखाई देता है। दया नहीं किसी के लिए, दया मिट चुकी। और बोले दया दानम न विद्यते, दान का भी नाम खत्म सा हो गया, दान का नाम भी खत्म हो गया। लेकिन मैं यहां नहीं कहूंगा कि दान का नाम खत्म हो गया। मैं तो कथा प्रारंभ नहीं कर पाया, मैंने तो नाम अगर मैं लेना चाहूं, मेरे 2-3 व्यक्तियों से बात हुई, बढ़ चढ़ करके बोले महाराज जी करो, कहने वाले कहते रहेंगे लेकिन अपने लोग मिलकर के करेंगे और इस कथा को इतनी दिव्यतम कथा बनाएंगे जो वास्तविकता में लोग याद रखेंगे। ये सोच बनी। हम अगर धर्म के कार्य में आगे नहीं आ सकते तो धर्म के कार्य में विरोध करने का भी अधिकार हमारा नहीं। मैं सुबह कलश यात्रा प्रारंभ होने वाली थी, मैं देख रहा अभी तो 3-4 माताएं आई हैं। बात क्या हुई भैया, बड़ी मुश्किल से बड़ा हृदय पक्का करके तो बहन सामने आई। बोले कोई नहीं कहेगा लेकिन हम आपसे कहते हैं। बोले मन में सबके ये आ रहा है कि जो तुलसी के पौधे मंगा रखे हैं, बोले सब ये कह रहे, बोले 1100 रुपए लेंगे। मैंने कि नहीं भैया क्षमा करना, क्षमा करना, मैं किसी के लिए मांगने के लिए नहीं आया। ये शर्त नहीं है कि कौन क्या करेगा। अरे भैया देने वाला दाता है, कौन किसको देता है, कौन किससे लेता है भैया। कि जग में जन्मे जब बाल भय, संसार में जब हम आए बिल्कुल अल्प आयु थी, क्या कुछ करने की सामर्थ्य थी, या हमारा प्रभुत्व तक इतना बड़ा था कि लोग भय के कारण हमारी सेवा करें? नहीं। जब दांत नहीं तब दूध दियो। संसार में हम आए, संत कहते हैं काहे को सोच करे मन मूर्ख को सोच करे ते कहा कर लीजिए, जान को देते अजान को देते जहान को देते कब्दों को न दीजिए। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो का अन्न न दीजिए। अरे भैया ये सोचने का कार्य हमारा और आपका नहीं है। अरे भैया उस ठाकुर का कार्य ठाकुर अपने आप कराएगा। ये काय की चिंता करनी, कैसी चिंता करनी भैया, केवल मात्र धर्म करने में लगो, जिसकी जो इच्छा होगी प्रभु करेगा। मैंने बात की, 2-4 व्यक्तियों से बात हुई। सबसे पहला मुझे नाम याद आया रामजी चौहान। मैंने फोन किया, भैया ऐसे बात है। अरे जो इच्छा हो वो करो। मैं धीरे धीरे नीचे लेकर गया, बड़ी बोली इतना बोल दिया कि 2 कथाएं हो जाएंगी, इतना बोल दिया। मैंने धीरे धीरे करके डाउन लेकर के आया। नहीं भैया इतना खर्च नहीं करना, ये सार्वजनिक कथा होगी, इसमें सबका कहीं न कहीं अंश जुड़ना चाहिए, इतना नहीं, कम करो। मैंने कम करवाया अपने मुख से। अगर मुझे 1100 कहने होते तो मैं रामवीर से कम नहीं कहता, और थोड़ा सा कहता, और बढ़ना थोड़ा सा, लेकिन मैंने कम किया। इसलिए कम किया क्योंकि इसमें सबका एक जुड़ाव होना चाहिए। जितना हो सके आप धर्म की ओर बढ़े। कलयुग में वैसे ही कलयुग के प्रभाव के कारण दान की महिमा मिट चुकी है। दान अगर कोई देना चाहता है तो महाराज स्थिति क्या है, दान की महत्ता क्या है? दान की महत्ता है कि इस हाथ से हम दान करें, इसको पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन आज स्थिति बिगड़ चुकी है। आज दान करेंगे तो मन में इच्छा करेंगे भैया नाम होना चाहिए। मंदिर में गए, मंदिर की कमेटी से बात की, भैया हम पंखा दान देना चाहते हैं अपने पिताजी के नाम पर। बोले भैया दे दो। पंखा दान दिया, लेकर के कौन? बोले हम ही ले आएंगे। लेकर के मंदिर में बाद में गए, पहले पहुंच गए प्रिंट करने वाला कौन? पेंटर के पास पहुंचे। फलाने सिंह, स्वर्गीय फलाने सिंह के पुत्र फलाने सिंह के द्वारा सप्रेम भेद। एक पंखड़ी पर लिखवाने से काम नहीं चला, 3 पंखड़ियों पर लिखवाया। अब तो 4 होगी, 4 पर लिखवा दिया। अब ध्यान देना विशेषकर, पंखा मंदिर में पहुंच गया। मंदिर में पहुंच करके मंदिर की छत पर लग गया।
संसार में जब तक फलाने सिंह थे तब तक उन्होंने परिवार को सुख देने के लिए इधर से उधर चक्कर काटे। सुबह निकलते थे शाम की रोटी के लिए चक्कर पर चक्कर काटते थे परिवार के लिए, परिवार सुखमय रहे और परिवार को सुख देकर के चले गए। बेटाओं ने सोचा बाप तू भी बाप है लेकिन हम भी तेरे बेटे हैं, तूने जिंदा तो चक्कर काटे, अब तुझे मरने के बाद भी हम नहीं छोड़ेंगे। प्रेम से बोलो। फिर सुबह से शाम तक ऐसी चक्कर काटते रहते। दान की स्थिति बिगड़ चुकी। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे आज कलयुग में दान की महत्ता क्या है। दान की महत्ता, दान लोग कैसे करते, दान के लिए स्थिति बन क्या चुकी है, लोगों की भावना क्या बन चुकी। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे बोले हिरण की चोरी करे, हीरो की चोरी करेंगे। चोर शब्द सुनकर के आप चौंक मत जाना। चोर केवल उनको ही नहीं कहते जो रात के अंधेरे में पीछे वाली दीवार को तोड़ करके घर के अंदर घुस करके कुछ चुरा करके लेकर के आए। वो चोर चोर नहीं, वो तो बेचारे हैं। वो तो भूख के लिए, पेट के लिए कुछ व्यवस्था करते हैं। अगर मेरी दृष्टि में अगर कोई चोर है तो सबसे बड़े चोर वो हैं जो एसी की बढ़िया बढ़िया ऑफिस में बैठे हैं, सरकार के द्वारा लाखों लाखों रुपए की मेहनत तनख्वाह लेते हैं और उसके बाद भी अगर कोई दीनहीन कोई गरीब व्यक्ति पहुंच जाए भैया इस कष्ट, केवल एक आपका सिग्नेचर मेरे जीवन को बचा सकता है, लेकर के कागज पहुंचे हो तो जाएगा। उसका पिया कहेगा कम से कम एक पेटी लगेगी। ओहो, अरे भैया इसके पास पर एक वक्त के भोजन की व्यवस्था नहीं, लेकिन मरता क्या न करता, वो अपनी जमीन को गिरवी रखेगा, अन्यत्र किसी कारण से कुछ भी करेगा, लेकिन 1 लाख की व्यवस्था करके पहुंचेगा, उसको देगा, वो साइन करके अपने जीवन को बचाएगा। सोच करके देखो, चोर वो है जो रात के अंधेरे में आते हैं या चोर वो है जो दिन के उजाले में मस्ती के द्वारा लाखों रुपए लेने के बाद भी जो गरीब के हृदय को सताते हैं। सुबह से शाम तक लाखों रुपए एकत्रित किया एसी में बैठ करके और फिर